हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लास में आपका स्वागत है। मैं संतोष सर। आज हम लोग इन्वायरमेंट में देखेंगे पारितंत्र के घटक, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इसका थोड़ा हम लोग डिस्कस पिछले वीडियो में कर चुके थे, लेकिन हम लोग थोड़ा हमने कहा कि थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे आगे अगले वीडियो में। तो पारितंत्र, इकोसिस्टम, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम हमारे दो प्रकार से थे। एक था जैव और एक था अजैव घटक, बायोटिक और नॉन बायोटिक। तो नॉन बायोटिक हम बताए थे, अजैव घटक में बताए थे, कई चीजें देखे थे। उसमें से आप लोग कुछ हमारे भौतिक कारक थे, कार्बनिक पदार्थ थे और अकार्बनिक पदार्थ थे। इनके बारे में डिस्कस हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग जैव घटक के बारे में देखते हैं कि जैव घटक जो हमारे थे वो तीन थे। जो जैव घटक थे वो तीन प्रकार से थे। क्या थे वो? हमारे तीन थे। एक था उत्पादक और उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक, उत्पाद करने वाले, उसके बाद उपभोक्ता, उसका उपभोग करने वाले, लास्ट में क्या है? अपघटक। जो अधिक होता है उसका करते हैं, उसको डिकम्पोजर करते हैं। ठीक है। तो अजैव घटक, जैव घटक क्या होता है? उत्पादक में ज्यादातर हमारे क्या हरे पौधे आते हैं। जो उत्पादक में क्या होते हैं? जो हरे पौधे हैं, ज्यादातर उनको हम लोग लेते हैं। क्या लेते हैं? हरे पौधे। उत्पादक में हमारे क्या आते हैं? हरे पौधे। और उपभोक्ता में क्या होते हैं? उपभोक्ता में हमारे जो होते हैं, जो जंतु होते हैं। क्या होते हैं? जो जंतु उसका क्या करते हैं? उपभोग करते हैं। क्या करते हैं? जो उसका। और अपघटक क्या है? सूक्ष्म जीव। जो जो वेस्टेज हैं, उपभोक्ता द्वारा जो वेस्टेज चीजें होती हैं, वो हमारे क्या? सूक्ष्म जीव उसका क्या करते हैं? डिकम्पोजर कर देते हैं। सूक्ष्म जीव। ठीक है। इस प्रकार से हमारा अपघटक, उत्पादक, उपभोक्ता क्या होते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा करके उसमें डिस्कस कर लेना है कि उत्पादक क्या है, उपभोक्ता क्या है और अपघटक क्या है। तो हम लोग पहला देखते हैं कि उत्पादक क्या होते हैं। उत्पादक, तो बोलते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर जो भी करें। उत्पादक क्या होते हैं? प्रोड्यूसर जो हमारे हैं वो क्या करते हैं? उत्पादक वर्ग से तात्पर्य है पृथ्वी पर वनस्पति जगत, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, सब क्या है? सब उत्पाद करने में, जो उत्पाद करते हैं, जो उत्पत्ति करते हैं, उस किसमें आते हैं? वो सब हमारे क्या? उत्पादक में आते हैं। तो देखते हैं हम लोग। उत्पाद वर्ग से तात्पर्य है, उत्पाद वर्ग से तात्पर्य है उत्पाद वर्ग से तात्पर्य है पृथ्वी पर वनस्पति जगत। पृथ्वी पर वनस्पति जगत। पृथ्वी पर वनस्पति जगत मतलब क्या है? कि उत्पाद वर्ग से तात्पर्य पृथ्वी पर वनस्पति जगत है। इसके अंतर्गत क्या? हरे पौधे, हरे पेड़ पौधे आते हैं इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत, के अंतर्गत हरे पेड़ पौधे आते हैं। हरे पेड़ पौधे आते हैं। क्या है? उत्पादक वर्ग से तात्पर्य है पृथ्वी पर वनस्पति जगत, इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे आते हैं। उत्पादक क्या होते हैं? स्वपोषी जीव होते हैं, मतलब किसी पे निर्भर, स्वयं पर निर्भर होते हैं। जो उत्पादक होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पूछता आपको देखने के लिए मिल रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? कि जो उत्पादक होते हैं, उत्पादक स्वपोषी जीव होते हैं। उत्पादक स्वपोषी मतलब स्वयं अपना पोषण करते हैं, किसी के निर्भर नहीं रहते हैं। उत्पादक स्वपोषी जीव होते हैं। उत्पादक स्वपोषी जीव होते हैं। उत्पादक क्या होते हैं? स्वपोषी जीव होते हैं। और पृथ्वी पर इन्हें क्या कहते हैं? प्रथम पोषण निर्माणकर्ता कहा जाता है। पृथ्वी
पृथ्वी पर इन्हें प्रथम स्वपोषण पृथ्वी पर इन्हें प्रथम पोषण निर्माणकर्ता कहा जाता है। प्रथम पोषण कहीं पूछ लेता है कि प्रथम पोषण निर्माणकर्ता कौन है, तो उत्पादक है। प्रथम पोषण निर्माणकर्ता कहा जाता है, निर्माणकर्ता कहा जाता है। यहाँ ज्ञान की बात, बहुत अच्छी चीजें यहाँ आपको बताया गया है कि आपको याद रखेंगे कि पृथ्वी पर इन्हें क्या करते हैं, प्रथम पोषण निर्माणकर्ता कहा जाता है। ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे आप, कई बार पेपर में पूछ चुका है कि पृथ्वी पर प्रथम पोषण निर्माणकर्ता किसको कहते हैं, तो उत्पादक को कहते हैं। उत्पादक वर्ग से तात्पर्य है पृथ्वी पर वनस्पति जगत से। इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे आते हैं। उत्पादक स्वपोषी, उत्पादक क्या होते हैं, उत्पादक जो होते हैं हमारे वो स्वपोषी जीव होते हैं, किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहते, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पृथ्वी पर इन्हें प्रथम पोषण निर्माणकर्ता कहा जाता है। ठीक है, और पोषण का प्रथम निर्माणकर्ता उत्पादकों को ही कहा जाता है। प्रथम पोषण निर्माणकर्ता कहते हैं और प्रथम पोषण का जो निर्माणकर्ता उत्पादक को ही कहा जाता है। तो उत्पादक के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिए कि उत्पादक होता क्या है। उत्पादक बताता है उपभोक्ता। क्या आता है, उपभोक्ता। ये हमारे जैव घटक के बारे में पढ़ रहे हैं। उत्पादक हम लोग पढ़ लिए, अब देखते हैं उपभोक्ता क्या है। दूसरा, उपभोक्ता। कंज्यूमर, कंज्यूमर्स। ठीक है, कंज्यूमर्स के बारे में देखते हैं। उपभोक्ता क्या होते हैं, उत्पाद वर्ग को उपभोग करने वाला, उत्पाद वर्ग को उपभोग करने वाला या उत्पादक से भोजन प्राप्त करने वाला क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। तो लिख लें, उत्पाद वर्ग को उपभोग करने वाला, उत्पादक वर्ग का उपभोग करने वाला, उपभोग करने वाला अथवा उत्पादक से भोजन प्राप्त करने वाला, भोजन प्राप्त करने वाला उपभोक्ता कहलाता है। क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता कहलाता है। अब उपभोक्ता आपको समझ में आ गया कि उत्पादक वर्ग जो हमारा फर्स्ट श्रेणी था, प्रोड्यूसर था, उत्पादक वर्ग का उपभोग करने वाला या उसका उत्पाद अथवा उत्पादक से भोजन प्राप्त करने वाला क्या कहलाता, उपभोक्ता कहलाता है। इसमें कोई दिक्कत आपको संशय नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं, इसमें तीन कैटेगरी होती है। इसमें क्या होती है, इसमें तीन कैटेगरियां होती हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, तीन प्रकार के, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। अब इसके हम लोग थोड़ा थोड़ा बीच बीच में इसका डिस्कस करते चलते हैं।
प्राथमिक उपभोक्ता में हमारे जैसे यहाँ आपका क्या आ गए, जो पेड़ पौधे या उसके किसी अन्य भाग पर निर्भर होते हैं, जो पेड़ पौधे या उसके किसी अन्य भाग पर निर्भर होते हैं, या उसके किसी अन्य भाग पर निर्भर रहते, अन्य भाग पर निर्भर रहते, निर्भर रहते, वो हमारे क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। पोषण के लिए केवल दूसरे वाले क्या होते हैं, पोषण के लिए मांस पर निर्भर होते हैं, पोषण के लिए, पोषण के लिए मांस पर निर्भर होते हैं, मांस पर निर्भर होते हैं, ठीक है। और तृतीयक उपभोक्ता क्या होते हैं, जो शाकाहारी प्लस मांसाहारी, इसको बोलते हैं सर्वाहारी। जो शाकाहारी भी करें तो हम देख सकते हैं प्राथमिक उपभोक्ता हम लोग शाकाहारी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को हम लोग क्या कह सकते हैं, शाकाहारी भी कह सकते हैं, शाकाहारी इसको हम लोग मांसाहारी, और इसको हम लोग शाकाहारी प्लस मांसाहारी, मतलब इसको बोलते हैं सर्वाहारी, शाकाहारी प्लस मांसाहारी। मांसाहारी इसी को हम बोलते हैं सर्वाहारी, लिख सकते हो सर्वाहारी, क्या है, सर्वाहारी। तो जो पेड़ पौधे हैं उसके किसी भाग पर निर्भर होते हैं शाकाहारी, पोषण के लिए मांस पर निर्भर होते हैं मांसाहारी, और तृतीयक जो हमारे उपभोक्ता होते हैं क्या होते हैं, शाकाहारी प्लस मांसाहारी, जो मिलकर सर्वाहारी होते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके एग्जाम्पल में कि हमारे जो केवल पेड़ पौधे शाक पत्तियों पर निर्भर होते हैं वो क्या हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं, जैसे गाय, बकरी, हिरण, खरगोश, गाय, बकरी, हिरण, खरगोश, ये सब क्या है, ये आपके क्या होते हैं, ये सब शाकाहारी होते हैं, क्या होते हैं, सब शाकाहारी होते हैं। मतलब ये सब क्या करते हैं, पेड़ पौधे और उसके किसी पेड़ पौधे पे निर्भर करते हैं, साग पेड़ पौधे फल फूल इत्यादि खाते हैं। द्वितीयक क्या हमारे होते हैं, जैसे बिल्ली, भेड़िया, सर्प, सियार, बिल्ली, भेड़िया, सर्प, सियार, ठीक है। और तृतीयक में आते हैं तो हमारे मनुष्य प्रजाति भी कई प्रकार के हैं, इनको भी हम लोग सर्वाहारी में मान लिया, क्योंकि ये लोग मांस को भी खा लेते हैं और पेड़ पौधे पे भी तो निर्भर है, फिर भाई अनाज खाते ही खाते हैं। तो शेर, चीता, बाघ, तो हम भाई मनुष्य को नहीं कहेंगे क्योंकि पूर्ण रूपेण मनुष्य ऐसे नहीं मिलेंगे, तो इसलिए शेर, चीता, बाघ तो हमारे क्या है, ये सब हमारे सर्वाहारी में आते हैं। तो उप प्रोड्यूसर क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है, लास्ट में देखते हैं अपमार्जक क्या होते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग अपघटक, 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 डिकम्पोजर, डिकम्पोजर, ये क्या होता है, इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो मृत जंतुओं के शरीर को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। मतलब जो जानवर मर जाते हैं
उनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, वो हमारे कहते हैं अपमार्जक या अपघटक कहलाते हैं। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं, जो मृत जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। करते हैं हम, इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो मृत जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। वो क्या करते हैं, वो ये क्या करेंगे, प्रकृति को प्रदूषित नहीं होने देते हैं। मतलब भाई जब कोई जानवर मर जाता है और उसकी गंदगी फैले तो क्या होगी, हमारा पर्यावरण प्रदूषित होगा। इसलिए क्या करते हैं, ये पर्यावरण प्रदूषण को बचाने का काम करते हैं। इन्हें क्या करते हैं, इन्हें प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जा सकता है। क्या करते हैं, प्रकृति को प्रदूषित होने से बचाते हैं, प्रकृति को प्रदूषित होने से बचाते हैं, प्रदूषित होने से बचाते हैं, होने से इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। इन्हें अगर कोई पूछ ले, इन्हें प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है, सफाई कर्मी कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे गिद्ध, चील, बाज, ये सब क्या है, गिद्ध, चील, ये सब इसको क्या, इसको अपमार्जक हम ले लिए हैं। ठीक है, अभी डिकम्पोजर हम लोग देखते हैं, ये आपका क्या अपमार्जक है, सॉरी अपमार्जक। तो गिद्ध, चील, बाज आदि। ये हमारे क्या थे, ये हमारे अपमार्जक थे। अपघटक क्या होते हैं, अपघटक सूक्ष्म जीव होते हैं जिनसे मुख्य भूमिका कवक और शैवाल की होती है। इन्हें प्रकृति में पोषण का चक्रण दाता भी कहा जाता है। तो अपघटक को क्या कहते हैं, अपघटक जो होते हैं, अपघटक को जो कहते हैं हम लोग प्रकृति में पोषण का चक्रणदाता कहते हैं। इन्हें प्रकृति में पोषण का क्या कहते हैं, चक्रणदाता भी कहते हैं। इन्हें प्रकृति में पोषण का चक्रणदाता भी कहा जाता है, चक्रणदाता भी। आपको कई चीजें यहां से आपको अच्छी चीजें मिली हैं। अगर पूछता है कि प्रकृति में पोषण का चक्रणदाता किसे कहा जाता है, तो आपको क्या कहेंगे, अपघटक को। प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है, अपमार्जक को। उसके बाद आता है कि प्रथम पोषण निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है, उत्पादक को। तो कई चीजें आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दी गई हैं। तो आज हम लोग जैव घटक में उत्पादक, उपभोक्ता, अपमार्जक और अपघटक के बारे में हम लोग देखे हैं।
आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आनंद आए होंगे। तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। आज के लिए इतना रहेगा। ओके, थैंक यू क्लास।